देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में एआईसीसी एवं पीसीसी सदस्य सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित हिदरेश के द्वारा बताया, जिस कोरोना काल में खरीद फरोख्त में हुए नगर निगम के करोड़ों के घोटाले का किया गया पर्दाफाश। सुमित हिदरेश के द्वारा बताया गया कि आरटीआई कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह चड्डा के द्वारा नगर निगम में हुए घोटाले के खिलाफ आरटीआई लगाई गई थी, जो कि काफी समय पूर्व दी थी। अब जाकर जवाब मिलने के बाद नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। वहीं सुमित हिदरेश के द्वारा बताया गया कि जो फेस मास्क बाजार में होलसेल रेट 90 पैसे का है, वही फेस मास्क को नगर निगम के द्वारा एक पीस 10 रुपए में खरीदा गया। वहीं दूसरी ओर हैंड ग्लव्स जो कि 25 की कीमत के हैं, वह 45 में खरीदा गया। हैंड सैनिटाइजर 100 ml जो कि 20 का है, वही नगर निगम के द्वारा लगभग 50 प्रति पीस खरीदा गया। सुमित हिदरेश का कहना है कि यह तो बहुत छोटी छोटी वस्तु थी, इससे बड़ा घोटाला तो जैसे सैनिटाइजर करने के लिए ट्रैक्टर किराए पर मंगाए गए थे, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला नगर निगम के द्वारा किया गया। वहीं बात करें यदि शहर में सैनिटाइजिंग के लिए जो केमिकल के ड्रम मंगवाए गए थे, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला होने की आशंका व्यक्त की गई। वहीं दूसरी ओर सुमित हिदरेश के द्वारा यह भी कहा गया कि बोर्ड की मीटिंग में अक्सर जो पार्षद आवाज उठाते हैं, उनको सवाल जवाब करने का मौका नहीं दिया जाता, जिसके कारण पार्षद बोर्ड की मीटिंग का बायकॉट कर आ जाते हैं। वहीं उनका कहना है, जहां एक और नगर निगम आर्थिक स्थिति सही न होने का बहाना बनाकर स्वच्छता कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाता, वहीं दूसरी ओर एमएनए को 18 लाख की गाड़ी खरीदने का क्या औचित्य था। और नगर निगम द्वारा दुकानों के स्थानांतरण के नाम पर हुए घोटाले को लेकर भी सुमित हिदरेश के द्वारा नगर निगम सादा निशाना एवं 300 कमाता है। ठेले वाले से नगर निगम के द्वारा तहबाजारी के नाम पर 25 रुपए की काटी जाती है पर्ची। और यह घोटाला भी सामने आया है कि जो कर्मचारी नगर निगम क्षेत्र में तहबाजारी की पर्ची काटते हैं, बड़े घोटाले में शामिल है। कई ठेले वालों के द्वारा बताया गया कि हमसे सिर्फ पैसे ले जाते हैं, लेकिन पर्ची नहीं दी जाती। यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला जो कि सामने आया है। सुमित का कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम घोटाले का बहुत बड़ा गढ़ बन गया है। क्या नगर निगम मेयर इस बात का जवाब दे पाएंगे? क्यों हो रहा है नगर निगम में घोटाले? क्या दुकानों के नाम पर लाखों के घोटाले हो रहे हैं? कोरोना काल में सैनिटाइजरिंग के नाम पर करोड़ों के घोटाले किए गए हैं। फिर यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह के द्वारा लगाई गई। आरटीआई के अनुसार प्राप्त, जिसकी प्रति सुमित हिदरेश द्वारा सभी मीडिया कर्मियों को सौंपी गई है कि अभी तो घोटाले उजागर होने बाकी हैं। यदि कोई व्यक्ति 2000 की रिश्वत लेते पाया जाता है, तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर उसकी नौकरी भी छीन ली जाती है। और नगर निगम में इतने बड़े लाखों के घोटाले होने के बावजूद भी आज भी अपनी कुर्सी पर विराजमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश की सरकार की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। क्या प्रदेश सरकार अपनी भाजपा के मेयर को बचाने में लगी हुई है? क्यों नहीं होती सीबीआई जांच? क्यों नहीं होती मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई? वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि इतने वर्षों से ट्रेचिंग ग्राउंड निर्माण कार्य के अभाव में पड़ा है, लेकिन करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी नहीं बनाया जा रहा है ट्रेचिंग ग्राउंड में कोई बड़ा प्लांट। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उसको लेकर के कांग्रेस का, खासतौर से कांग्रेस के सभासदों का क्या रुख होने वाला है? कैमरा देखिए, इतना बड़ा आपके सामने मैंने सफ़ेद चिट्ठा ये जारी करा है, जिसमें नगर निगम में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके सारे प्रमाण हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट गुरविंदर सिंह चड्डा जी ने आरटीआई निकलवाई थी, उन्होंने मुझे सौंपी, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप आवाज़ बनिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और जिसमें 2 गुना, 5 गुना और 10 गुना तक बढ़े हुए दामों के साथ कोरोना काल में एसेंशियल जो आइटम्स थे, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे बॉडी प्रोटेक्शन किट हो। जो बॉडी प्रोटेक्शन किट 300 रुपये का आता है, वो 1500 रुपये में ख़रीदा गया। जो सर्जिकल मास्क, जब मास क्वांटिटी में आप ख़रीदते हैं, ये सर्जिकल मास्क मैं रिटेल से 5 रुपये में लाया हूँ। आप अगर 50,000 यूनिट इसके खरीद तो मैं 90 पैसे में आपको दिलवा सकता हूँ। नगर निगम ने 10 रुपये में ख़रीदा है। रबर के दस्ताने जो 25 रुपये के आते हैं, आपने दुगने तिगने रेट पे लिए। तो आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार करा है। मैंने कैलकुलेशन इसी आधार पे करा, तो 30-35 लाख रुपए का तो यही भ्रष्टाचार इस एक कागज़ के पन्ने से पता लग रहा है। अब सैनिटाइजेशन की हम बात करें,
गोलों की हम बात करें, नामांतरण की हम बात करें, जब भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का राज है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए क्या हाल है। कांग्रेस का रुख देखिए कांग्रेस अब ऐसा है, कांग्रेस ने इसके खिलाफ 6 दिन का हमने धरना भी दिया था। कोरोना की वजह से हमने एक जिम्मेदारी भरी हम पार्टी है, इसलिए हमने निर्णय लिया था कि अब हम इसको स्थगित करें, लेकिन अब हम न्यायालय में PIL दर्ज कराएंगे नगर निगम के व्याप्त भ्रष्टाचार के। इस्तीफा मांग करते हैं। इस्तीफा तो देना ही चाहिए नैतिक आधार में। बचा ही क्या है, ब्लूप्रिंट सामने है आपके भ्रष्टाचार का, ये ब्लूप्रिंट है, ये सामने है सबके, सारे बिल इसमें जुड़े हैं, सारी जानकारी इसमें है। रेटों का फर्क आप खुद समझदार नागरिक हैं, मीडिया के लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करा है इन लोगों ने, अब ये बचेंगे नहीं। बहुत